नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के बारे में। आजकल हर कोई चाहता है कि उनका पैसा ग्रो करे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन यार, स्टॉक मार्केट रिस्की भी हो सकता है ना। तो आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल है और जिसमें ग्रोथ की काफी पोटेंशियल भी है। सरकार की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पर जोर देने के चलते ये स्टॉक्स एक मजबूत निवेश रणनीति हो सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बीएल से, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम बादशाह है। इनका काम है रेडार बनाना, एवियोनिक्स बनाना, वेपन सिस्टम बनाना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाना। मतलब जो चीजें हमारे जवानों को युद्ध में बचाती हैं और जीत दिलाती हैं। बीएल का मार्केट कैप लगभग 92,000 करोड़ रुपए है, जो दिखाता है कि ये कितनी बड़ी और मजबूत कंपनी है। लेकिन यार, सिर्फ बड़ा होना ही काफी नहीं है ना। हमें देखना होगा कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्या ये मुनाफा कमा रही है, क्या ये बीआर अच्छा रही है। और यहाँ पर बीएल का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है। पिछले कुछ सालों में बीएल ने लगातार अपना मुनाफा बढ़ाया है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। अब सवाल ये है कि क्या आगे भी बीएल ऐसा ही कर पाएगी। देखो यार, कोई भी भविष्य के बारे में पक्के तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद है कि भारत अपने हथियार खुद बनाए और किसी और देश पर निर्भर ना रहे। और इसमें बीएल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि बीएल ही वो कंपनी है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। दूसरी बात, दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और इसका सीधा फायदा डिफेंस सेक्टर को होता है, क्योंकि जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा देश अपनी सेना पर खर्च करेंगे और उतना ही ज्यादा बीएल जैसे कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बीएल पर जरूर विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो हमें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में ऊपर ले जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यानी एचएएल की। एचएएल वो कंपनी है जो भारत के लिए लड़ाकू विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, इंजन बनाती है और एवियोनिक्स बनाती है। मतलब जो कुछ भी उड़ता है उसमें एचएएल का हाथ होता है। एचएएल का मार्केट कैप लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए है, जो दिखाता है कि ये कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी है। और एचएएल का इतिहास भी उतना ही पुराना और शानदार है। लेकिन पिछले कुछ समय से एचएएल कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तो कंपनी पर कर्ज काफी ज्यादा है, दूसरा कंपनी को नए ऑर्डर मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और तीसरा कंपनी का प्रोडक्शन थोड़ा स्लो है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि एचएएल में अब कोई दम नहीं रहा। एचएएल के पास अभी भी काफी संभावनाएं हैं। पहली बात, एचएएल के पास टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी बात, सरकार एचएएल को काफी सपोर्ट कर रही है। और तीसरी बात, एचएएल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। एचएएल नए नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है और अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एचएएल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चैप्टर 3, टाइटल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल। समुद्र में भारत की ताकत। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो हमें जमीन और आसमान के साथ साथ समुद्र में भी मजबूत बनाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, यानी सीएसएल की। सीएसएल वो कंपनी है जो भारत के लिए युद्धपोत बनाती है, विमान वाहक बनाती है और ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाती है। मतलब जो कुछ भी पानी में तैरता है उसमें सीएसएल का हाथ होता है। सीएसएल का मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ रुपए है, जो दिखाता है कि ये कंपनी भले ही एचएएल जितनी बड़ी ना हो, लेकिन काफी महत्वपूर्ण जरूर है। और सीएसएल का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ सालों में सीएसएल ने लगातार अपना मुनाफा बढ़ाया है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आगे भी सीएसएल ऐसा ही कर पाएगी। देखो यार, सीएसएल के लिए भी वही बातें लागू होती हैं जो एचएएल के लिए। सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम,
दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव और CSL की अपनी काबिलियत, ये तीनों चीजें मिलकर CSL के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो थोड़ी अलग है, थोड़ी यूनिक है और जिसमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं, तो CSL पर जरूर विचार कर सकते हैं। चैप्टर 4, टाइटल मज़ागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। समुद्र में भारत का प्रहरी। दोस्तों, अगर CSL समुद्र में भारत की ताकत है तो MDL उस ताकत का प्रहरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मज़ागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, यानी MDL की। MDL वो कंपनी है जो भारत के लिए युद्धपोत बनाती है और पनडुब्बियां बनाती है। मतलब जो कुछ भी समुद्र में डुबकी लगाता है उसमें MDL का हाथ होता है। MDL का मार्केट कैप लगभग 22,000 करोड़ रुपए है, जो दिखाता है कि ये कंपनी CSL से भी बड़ी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। और MDL का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ सालों में MDL ने लगातार अपना मुनाफा बढ़ाया है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। अब सवाल ये है कि क्या आगे भी MDL ऐसा ही कर पाएगी? देखो यार, MDL के लिए भी वही बातें लागू होती हैं जो CSL और HL के लिए। सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव और MDL की अपनी काबिलियत, ये तीनों चीजें मिलकर MDL के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो समुद्र में भारत की ताकत का प्रहरी है और जिसमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं, तो MDL पर जरूर विचार कर सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। भारत की मिसाइल ताकत। दोस्तों, अब तक हमने जो भी कंपनीज देखी वो सब कुछ ना कुछ बड़ा बनाती है, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो छोटी चीजें बनाती है, लेकिन उन छोटी चीजों में भी बहुत ताकत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, यानी BDL की। BDL वो कंपनी है जो भारत के लिए मिसाइल बनाती है, टॉर्पीडो बनाती है और वायु रक्षा प्रणाली बनाती है। मतलब जो चीजें दुश्मन को दूर से ही ढेर कर सकती हैं। BDL का मार्केट कैप लगभग 19,000 करोड़ रुपए है, जो दिखाता है कि ये कंपनी भले ही HL या MDL जितनी बड़ी ना हो, लेकिन काफी महत्वपूर्ण जरूर है। और BDL का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ सालों में BDL ने लगातार अपना मुनाफा बढ़ाया है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। अब सवाल ये है कि क्या आगे भी BDL ऐसा ही कर पाएगी? देखो यार, BDL के लिए भी वही बातें लागू होती हैं जो बाकी सभी कंपनीज के लिए। सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव और BDL की अपनी काबिलियत, ये तीनों चीजें मिलकर BDL के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो भारत की मिसाइल ताकत का प्रतीक है और जिसमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं, तो BDL पर जरूर विचार कर सकते हैं। आउटरो, टाइटल डिफेंस स्टॉक्स, निवेश का एक मजबूत फैसला। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप डिफेंस स्टॉक्स जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए और तब जाकर कोई फैसला लेना चाहिए। सरकारी नीतियों, वैश्विक ऑर्डर्स और तिमाही नतीजों पर नजर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के हिसाब से संतुलित बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।